वेल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित्रा कोठारी। अधिकतर देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में खून की कमी होती है, और ये खून की कमी किस वजह से होने लगती है, क्या ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से आप आपकी बॉडी में खून नहीं है, और या खून की कमी है तो खून की कमी किसकी वजह से होती है। एक तो जो खून होता है जिसे हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स, अगर आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रहे हैं, या फिर रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसके चलते बहुत सारे आप देखेंगे कि फ्यूचर में प्रॉब्लम देख सकते हैं आपके बॉडी में। कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो खून की कमी के होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप में खून की कमी है तो आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको एनीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, और इसके बहुत सारे मेजर रीजंस ये देखे जा सकते हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, थकान सी महसूस होती है, आपकी जो चमड़ी है पीली होने लगती है, आपके आँखों में पीलापन आ जाता है, आपकी स्किन पीली होने लगती है। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। थकान सा होता है, आप काफ़ी उदास फील करते हो, कुछ भी करने का अच्छा मन नहीं करता है आपको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। एंजाइटी सा फील करते हैं आप, और इसके अलावा आपको हार्ट अटैक भी आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी। अब ये हेमोग्लोबिन क्या है, ये हेमोग्लोबिन क्या काम करता है। ये जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ये हीमोग्लोबिन अपने बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जब ये हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है तो हमें पूरे बॉडी में सांस मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, तो उसके चलते हम अच्छे से एनर्जेटिक फील करते हैं। देखिए, जब अपने बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई होगा तो हम एनर्जेटिक फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, तो पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। ये इसका असर दिमाग पे भी पड़ता है। तो इसके चलते ही यही अब मेन रीज़न है कि अगर ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं होगा तो आप उदासी फील करोगे, थकान महसूस करोगे, और इसके चलते थैलेसीमिया की प्रॉब्लम होगी, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होगी। अब ये एनीमिया और थैलेसीमिया क्या है, ये मैं आपको आगे की वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। बट फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी खून की कमी होने की वजह से, यानी कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से, जो कि एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, और वही आपके रेड ब्लड सेल्स में नहीं है, तो आपको आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी तरह से नहीं होगा, और अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो रक्त संचय अच्छे से आपकी बॉडी में नहीं होगा, और उसके चलते कितनी सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि एनीमिया, थैलेसीमिया, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। बट अब इस प्रॉब्लम से क्या जाए, किस तरह से बचा जाए, इसका क्या उपाय है हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या डाइट लिया जाए। अपने बॉडी में अगर खून की कमी है तो क्या चेंजेस लाना है आपकी लाइफस्टाइल में, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल आपको चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लाइफस्टाइल में क्या आएगा, सबसे पहले तो आपको जिस टाइम में आप खाना खाते हैं उसी टाइम पे आप रेगुलर खाना खाइए, जैसे कि आपका अपना डाइट मेंटेन कीजिए। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खाने का आदत है, यानी कि आपका रूटीन ऐसा है कि आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे और या आप बाहर खाना खा रहे हैं, तो जंक फूड हो सके उतना आप टालिए, जंक फूड मत खाइए, और हो सके कि जितना आप घर का खाना खाइए, और हरी सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अपने डाइट में शामिल कीजिए। क्योंकि अगर खून की कमी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, तो ज़्यादा ग्रीन लीफी और फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है। और अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाते हैं तो उसमें आपको आयरन आपको मिलेगा, जो कि हेमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है। एक मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बढ़ रहा है, हम ये पहले जानेंगे। हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बढ़ रहा है आपके बॉडी में। तो सबसे पहले इसका रीज़न है कि हीमोग्लोबिन ना बढ़ने का रीज़न ये है कि एक तो आपका लाइफस्टाइल बराबर नहीं है, दूसरा आप ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहे हैं, तीसरा आप हरी सब्जियां अपने डाइट में शामिल नहीं कर रहे, फ्रेश हरी सब्जियां आप शामिल नहीं कर रहे। अगर शामिल कर भी रहे हैं तो मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर हरी सब्जियां आप खाते हैं, कुछ लोगों को क्या होता है कि आप हरी सब्जियां खाते तो हैं लेकिन फिर भी बावजूद इसके आपके बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होता है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को सुना है कि हम हरी सब्जियां खाते हैं, हम कुछ अंजीर में, खजूर में, ये इसमें भी काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। वो लेने के बावजूद भी आपके बॉडी में क्यों खून की कमी है। आप कुछ
बीटरूट खाते हैं, बीटरूट से भी आयरन बढ़ता है, पोमेग्रेनेट खाते हैं तो उससे भी आयरन बढ़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों कमी है, तो उसका एक मेन रीज़न ये है कि आपकी लाइफस्टाइल आप किस तरह से खाते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। कि आप अगर हरी हरी सब्जियां खा रहे हैं, उसमें आयरन भरपूर पाया जा रहा है, लेकिन आप खाने के बावजूद क्यों नहीं मिल रहा है। आप अगर अंजीर खा रहे हैं, आप पोमेग्रेनेट खा रहे हैं, आप बीटरूट खा रहे हैं, बावजूद इसके क्यों नहीं मिल रहा है। उसका एक ही मेजर रीज़न है कि जब आप ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेते हो, अंजीर खा रहे हैं या खजूर खा रहे हैं या फिर आप पोमेग्रेनेट खा रहे हैं, तो उसके साथ आपको विटामिन सी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पिछले वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो में मैंने मेंशन कर चुकी हूँ मैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टिप याद रखना है कि जब भी आप आयरन ले या कोई भी आयरन की चीज़, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, खजूर है, अंजीर है या पोमेग्रेनेट है, या कुछ भी ऐसे चीज़ें ले रहे हैं जिससे आपको आयरन मिल रहा है, तो उसमें आपको विटामिन सी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप गन्ने का जूस, उसमें भी काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है, जैगरी गुड़, उसमें भी आयरन पाया जाता है, लेकिन उसके साथ आपको विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप गुड़ ले रहे हैं तो उसके साथ में कोई ऐसी नींबू का पानी है, वो गुड़ लेने के, या फिर आप गन्ने का जूस ले रहे हैं तो उसमें नींबू डाल के आपको लेना है, क्योंकि ये नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर आप घर में बना रहे हो, उसकी सब्ज़ी बना रहे हो, जैसे पालक, चौलाई, बहुत सारे हरा धनिया, पुदीना, ये बहुत सारी सब्जियां होती है, इनमें हरा शाक, ये सारी जो है ग्रीन लीफ वेजिटेबल आप खाना बनाते हैं तो उसमें टमाटर शामिल कीजिए, उसमें नींबू डाल के आप खाइए, तो उससे क्या होगा, आपका आयरन है आपके बॉडी में ऑब्जर्व होगा। तो ये मेन रीज़न होता है कि अगर आप ओनली लीफी वेजिटेबल ले रहे हो और उसमें अगर आप विटामिन सी ऐड नहीं कर रहे हो, तो भी आपके बॉडी में आयरन ऑब्जर्व नहीं होगा, और इसके चलते आपको ये खून की कमी हो सकती है, हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। तो इसको, हेमोग्लोबिन को पूरा करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये टिप होता है कि आपको विटामिन सी इसके साथ लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने भी बताया। दूसरी चीज़ है कि आपको हो सकता है कि जब आप आयरन ले रहे हो या आयरन के टैबलेट ले रहे हो, उसके साथ फॉलिक एसिड नहीं है आपके बॉडी में, अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो भी आपको आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ है जिनमें भी आयरन की कमी होती है। अधिकतर जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी आयरन की कमी पाई जाती है। अधिकतर आधा देश में कहूँगी कि आयरन की डिफिशियंसी से ग्रसित है, अधिकतर लेडीज़ भी ग्रसित है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मेन यही है कि एक तो आपका लाइफस्टाइल बराबर नहीं है, या फिर आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, या फिर आप सही तरीके से नहीं ले रहे। अगर आप आयरन ले भी रहे हैं, भरपूर खा तो रहे हैं, लेकिन उसमें विटामिन सी आप ऐड नहीं कर रहे, तो वो ऑब्जर्व नहीं होगा। चौथा रीज़न ये है कि जब आप आयरन लेते हैं, मान लो अगर सुबह आपने मान लो ग्रीन लीफ वेजिटेबल आपने लिया है ऐसे एज इन सलाद, आजकल बहुत सारे लोग एज इन सलाद भी लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे ड्रेसिंग सलाद में डाल के वो लेते हैं, पर उसमें अगर नींबू डाल के नहीं लेते तो वो भी एब्जॉर्ब नहीं होता। या फिर अगर लेते हैं, नींबू भी डाल के अगर लेते हैं, तो आप साथ में क्या करते हैं, चाय भी पी लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि जब आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेते हैं, खाते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि खाना खाने के बाद वो चाय पी लेते हैं या ग्रीन टी पी लेते हैं। तो उसके वजह से जो आपने आयरन लिया है, या पालक है, हरा शाक है, या सब्ज़ी आपने खाई है, और उसके साथ अगर आपने थोड़ी देर में चाय पी लिया, तो उसकी वजह से भी आयरन ऑब्जर्व नहीं होता है। तो तुरंत ये ध्यान रखें कि जब आप आयरन टैबलेट ले रहे हैं, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, या आप सब्ज़ी खा रहे हैं, हरी सब्ज़ी खा रहे हैं, और उसके साथ अगर आपने चाय पी लिया, तो वो आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, वो ऑब्जॉर्व नहीं होगा। इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और हो सके कि आयरन को ऑब्जॉर्व करने के लिए आप गेहूं का आटा अवॉइड कीजिए, मैदा अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें ग्लूटेन पाया जाता है, तो वो भी आयरन को ऑब्जॉर्व नहीं होने देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको लेना ही है तो आयरन की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हरी सब्जियां का अगर आप सब्जी बनाते हो, तो आप फिंगर मिलेट यानी कि नाचनी है, ये मिलेट्स, बहुत सारे मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरी, रागी, ये अगर आप इसके साथ अगर हरी सब्जियां खाते हैं तो आपको इसका आउटपुट अच्छा मिलेगा, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का स्तर है वो बढ़ेगा। तो आपको इम्पॉर्टेंट ये चीज़ रखती है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये सब चीज़ें करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आयरन लें, तो आयरन लेने के साथ साथ आप फॉलिक एसिड भी लेना है। आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनमें तो कमी होती है। जब प्रेग्नेंट लेडीज जब किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्यों उनको आयरन के साथ फॉलिक एसिड की गोलियाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, जानते हैं ना आप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खासतौर पे जो
पहले जो लेडीज़ प्रेगनेंसी के रह चुकी है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, उन्हें पता होगा कि काफ़ी डॉक्टर्स हैं उन्हें आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड भी प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड भी इम्पॉर्टेंट है आयरन के साथ लेना, तो ही आपके बॉडी में आयरन ऑब्जॉर्ब होगा। और विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी होने की वजह से भी आपके बॉडी में आयरन ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में आयरन ऑब्जॉर्ब हो, तो इन सारे जो मेजर कारण हैं, ये मैंने आपको बताया है, इस सब बातों को खास ध्यान देना है कि अगर आप ये सारे चीज़ें मैंने जो बताई वो आप फॉलो करते हैं, तो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का स्तर है वो बढ़ेगा और आपके बॉडी में आयरन भी ऑब्जर्व होगा। और सबसे लास्ट जो मेजर रीज़न है कि आपकी बॉडी में क्यों आयरन नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट वो है डाइजेशन। आपके बॉडी में अगर डाइजेशन नहीं हो रहा, आपका स्टमक गट एरिया क्लीन नहीं है या डाइजेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो खाना ऑब्जर्व नहीं होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व नहीं होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप चाहते हैं कि बॉडी में आपके खाना ऑब्जर्व हो, तो उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले, तो उसके लिए आपका डाइजेशन इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो आप चाहते हैं कि आपकी डाइजेशन किस तरह से इम्प्रूव हो। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना तो सबसे बड़े जब खाते हैं तो आपको 32 बार खाने को चबाना है। हो सकता है कि आपके खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप खाना खाते वक्त आप उस जो मॉर्सल है जो आप लेते हैं मुंह में, कोई भी मतलब खाना खाते हैं, तब आप उस खाने को 32 बार नहीं चबाते हैं, मुंह में ही आपको वो लिक्विड फॉर्म में करना है, ताकि वो जब मुंह में ही अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा, मुंह में ही आप चबाएंगे अच्छी तरह से, तब जाके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके अच्छे से वो खाना यानी कि आपका डाइजेस्ट होगा, और तब जाके आपके न्यूट्रिएंट्स सारे जो है वो आपकी बॉडी को लगेंगे। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाने के 5-10 मिनट बाद आप उठकर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, या फिर आप 500 स्टेप्स आप चल सकते हैं, जिससे आपका खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट टिप है, आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट टिप ध्यान रखते हैं कि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर का घर नहीं करना है, काफ़ी लोगों को डॉक्टर के पास जाना नहीं अच्छा लगता, काफ़ी लोगों को आयरन के सप्लीमेंट्स भी लेना नहीं पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से आपको आयरन मिले, तो इसके लिए अगर ये सारी चीज़ें आप अगर फॉलो करते हैं जो मैंने बताया, तो डेफिनेटली आपको आयरन की कमी नहीं होगी, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, और इसके चलते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जेनेटिक्स है यानी कि जेनेटिक्स के प्रॉब्लम के होने की वजह से भी बहुत सारे लोगों को आयरन की कमी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये कोशिश कीजिए कि अगर आप जेनेटिक्स यानी कि आपको जब आप आपके माँ बाप की वजह से हो सकता है कि काफ़ी लोगों में क्रोमोसोम की कमी होती है, यानी कि मेल और फीमेल में जब क्रोमोसोम की कमी होती है तो माइनर थैलेसीमिया देखा जाता है, तो खून की कमी होती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से भी जेनेटिक्स ये प्रॉब्लम होती है, तो उनको सिर्फ रोका जा सकता है। तो आप अगर ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो भी आपको आयरन की कमी नहीं होगी, जो मैंने आपको भी बताया। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि डाइट में क्या फॉलो करना है कि आपका आयरन का स्तर बढ़े। तो आपको हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है, जैसे मैंने बताया, अंजीर खाना है, सूखा मेवा यानी कि हम कहेंगे अंजीर है, अखरोट है, खजूर है, इनमें काफ़ी पाया जाता है आयरन। और फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल मैंने कहा जैसे कि पोमेग्रेनेट है, बीटरूट है, जब ये खाए पोमेग्रेनेट या बीटरूट, उसमें भी नींबू आप रस डाल के ले सकते हैं, गाजर है, ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो उससे भी आयरन बढ़ेगा और आपका डाइजेशन इम्प्रूव कीजिएगा। और लेडीज़ में अधिकतर आयरन की प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों होता है? क्योंकि जब लेडीज़ में देखा जाए कि अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसमें भी आयरन की कमी है, तो उसके साथ फॉलिक एसिड लेना होता ताकि आपके बॉडी में ऑब्जर्व हो, डाइजेशन इम्प्रूव कीजिए। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी लेडीज़ हैं जिनको माहवार की प्रॉब्लम होती है, तो उस दौरान भी खून लॉस होने की वजह से भी उसमें आयरन चला जाता है, यानी कि जैसे आपका खून ब्लीडिंग होता है उसमें भी आयरन चला जाता है, उसके साथ आयरन की कमी होने लगती है। ज़्यादा ब्लड लॉस होने से या फिर पाइल्स में भी काफ़ी खून लॉस होता है, तभी भी आपका पाइल्स में ब्लड लॉस होने की वजह से, माहवारी के दौरान ब्लड लॉस होने की वजह से भी आयरन की कमी हो सकती है। और उसके अगर काफ़ी आयरन की कमी हो तो एनीमिया की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयरन की चीज़ें खानी है जिसमें आपको आयरन मिल सके। तो ये जो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दी,
जो आयरन के रिलेटेड। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे फाइन। थैंक यू।